तो हमारा मैक्स ऐसा है बोलते आते प्रोजेक्ट में बनी हाँ हाँ राइट अच्छा वेरी गुड तारा બધા બહુ બધા ફૂલ આવે છે સરસ પેડ નહીં પેડ પેડ અને આપણે સિસ્ટર શું કરે છે એ મુંબઈ જેબી મોર્ગન ગુડ ઓલ ગુડ સરસ એમને કેવું હોય કે આમ અમુક મંથમાં બહુ કામ હોય અત્યારે આ મંથમાં તો બહુ ઓછું કામ અત્યારે તો ક્રિસમસ થી બરાબર Okay, let us start. See, last time we have done duration. Duration, money duration, PVBP, ये सब हमने कर लिया था, ठीक है? Now we have to move ahead. अभी आगे जाना है. इस बार वाली बुक दो दे एक मिनट. कौन सा रीडिंग है नई बुक में? बुक नंबर प्रायोरिटी देख लो, 11 रुपए का सवाल है। यहाँ पर डिप्रेशन में चला गया ऑलरेडी वो हाइपर डिप्रेशन में चला ओके, लेट अस स्टार्ट। नई बुक में से 60 रीडिंग 60 है ना? ओके सो थोड़ा अपने रिव्यू करते हैं। देखो ड्यूरेशन किया था बराबर। सपोज मैं बोलूं किसी बॉन्ड का मॉडिफाइड ड्यूरेशन 6.2 है, राइट, और उसका प्राइस है 98.5 रुपीस। सो दिस meant कि 1% change in YTM
would lead to 6.2% change in price. ठीक है ना? और 6.2% किसका? 6.2% of 98.5 rupees. Okay, this is what we have learned. Now the thing is कि अपने अगर एक्चुअल रिलेशनशिप देखें कि बॉन्ड का प्राइस और जो YTM है, बॉन्ड का प्राइस वर्सेस YTM, ठीक है? तो हम जब ये मेथड यूज करते हैं ना, देखो 1% चेंज इन YTM, राइट? तो अगर 1% रेट बढ़ा तो 6.2% प्राइस घटेगा, क्योंकि उल्टा रिलेशनशिप होता है। और अगर 1% रेट घटा तो 6.2% बढ़ जाएगा, अगर हम ड्यूरेशन से अप्रोक्सीमेट करते हैं तो। बट यू लुक एट द रिलेशनशिप, जो प्राइस और YTM का रिलेशन है ना, सपोज अभी हम यहां पे हैं, सो इफ यू आर यूजिंग ड्यूरेशन, यू आर अज्यूमिंग अ स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। स्ट्रेट लाइन ही हुआ ना, 6.2% बढ़ेगा भी सही और 6.2% घटेगा भी सही। ऐसा कब हो सकता है? अगर ये स्ट्रेट लाइन हो तो। बट एक्चुअल जो रिलेशनशिप है वो तो स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो उससे क्या होता है, आप फिगर देखो, सपोज अभी हम यहां पे हैं, तो रेट में अगर छोटा मोटा चेंज है ना, अगर रेट का छोटा मोटा चेंज है तो जो स्ट्रेट लाइन और कर्व है वो दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, खास कोई फर्क नहीं है। बट अगर रेट ज्यादा चेंज हुआ, सपोज यहां से हम यहां चले गए, राइट, तो ये गैप आ गया, गैप आ रहा है। सिमिलरली यहां से अगर यहां चले गए तो गैप आ रहा है, राइट। और एक बेसिक प्रॉपर्टी है, जब हमने बॉन्ड प्राइसिंग सीखा था ना, तो एक बेसिक प्रॉपर्टी मैंने लिखी थी कि फॉर अ गिवन चेंज इन रेट, प्राइस इंक्रीज is always more than price decrease. This is a property कि अगर 1% रेट बढ़ा ना, तो सपोज 5 रुपए भाव कम हो गया, लेकिन अगर 1% रेट घटेगा ना, तो भाव जो बढ़ेगा वो 5 रुपए से ज्यादा होगा, राइट। सपोज योर रेट चेंजेस बाय 1%, बराबर, इन आइदर डायरेक्शन, राइट। तो सपोज भाव घटा 5 रुपए, तो दूसरा करने जाओगे तो बढ़ेगा सपोज 6.2 rupees. This property itself is called convexity. ये जो प्रॉपर्टी है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? कॉन्वेक्सिटी। और बाकी ये जो शेप है ना, ये जो कर्व शेप है ना, ये शेप का भी नेम क्या है? कॉन्वेक्सिटी। देखो फाइनेंस में ये ओरिजिन है, अगर कुछ ऐसा शेप है ना, केव बन रही है ओरिजिन की तरफ, दिस इज कॉनकेव, whereas this is convex. So the very relationship between price of a bond and YTM is not linear, it is convex. और उसके कारण क्या होगा कि अगर छोटा मोटा चेंज है, सपोज इंटरेस्ट रेट चेंजेस बाय 0.1%, 0.2%, तो सिर्फ ड्यूरेशन से आंसर लाओगे, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सब्सटेंशियल चेंज है 0.25% से ज्यादा, 0.50%, 0.1%, राइट, अगर ज्यादा चेंज है रेट में, तो सिर्फ ड्यूरेशन से आंसर लाओगे ना, तो आपको मतलब एप्रोप्रिएट आंसर, एक्यूरेट आंसर नहीं मिलेगा। सो इफ देयर इज अ लार्ज चेंज इन इंटरेस्ट रेट, then in addition to duration you should also consider convexity. This is the concept of convexity. और ऐसा बोला जाता है कि for a buyer of the bond convexity is favorable. Convexity is the friend of investor. क्योंकि जब भाव घटेंगे तो कम घटेंगे, बढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़ेंगे, समझ में आया? तो ये convexity का आपका कॉन्सेप्ट है, बराबर। अच्छा, अब पता है हमने मैक्युलर ड्यूरेशन किया था,
कि अलग अलग कैश फ्लो फिर वेटेड एवरेज निकाल रहे थे। तो उस तरह से कॉन्वेक्सिटी का भी एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला काफी गंदा है, राइट, मतलब प्रोसीजर है, नॉट फॉर्मूला, प्रोसीजर है। तो मैं एक बार दिखा रहा हूं, बट 99.9% एग्जाम में वो पूछेंगे नहीं। इफ यू रिमेंबर मॉडिफाइड ड्यूरेशन, एक तो क्या था कि मैक्यूलेट ड्यूरेशन ढूंढो डिवाइड बाय 1 प्लस YTN, दूसरा क्या था अप्रोक्सीमेट BV प्लस BV माइनस वाला। तो कॉन्वेक्सिटी में भी ऐसे दो अप्रोचेस है, एक तो एक्चुअल ढूंढो और दूसरा अप्रोक्सीमेट। तो मोस्टली हमको तो जो आएगा वो अप्रोक्सीमेट ही आएगा, बट नई बुक में दिया हुआ है जो लंबा वाला मेथड है, तो अपने एक बार कर लेते हैं, ठीक है। बट आई डोंट थिंक यू शुड बी टू बॉदर्ड अबाउट इट एज फार एज द एग्जाम्स आर कंसर्न। नहीं बुक देना मेरे को, उसमें से ही मैं जो क्विज में वही करवा देता हूँ। Suppose there is a ₹100 2-year 10% bond annual और ट्रेडिंग एट पार लिखा है, तो अभी YTM कितना होगा 10%, अभी YTM कितना होगा 10%, बराबर। तो यहाँ पे अपने क्या रखते थे ड्यूरेशन, जब सोचते थे ना कि कौन से टाइम पे पैसा आएगा, तो 1 साल और 2 साल, बराबर। फिर कैश फ्लो ढूंढते थे, कैश फ्लो में क्या था 100 का 10% मतलब 10, और यहाँ पे 110, बराबर। फिर यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू ढूंढते थे, YTM क्या दिया 10%, राइट। सो 10 डिवाइड बाय 1.10 और यहाँ 110 डिवाइड बाय 1.10 स्क्वायर, बताओ क्या आएगा। 9.09 पहले में 9.09 और दूसरे में 90.90 90.91 सही है, बराबर। अच्छा, अगर आपको याद हो मैक्यूलेट ड्यूरेशन, तो हम सीधा क्या करते थे कि जो टाइम था ना ये वेट्स बन जाते थे, मतलब 1 इंटू 9.09 प्लस 2 इंटू 90.91 डिवाइडेड बाय इनका टोटल 100 है, 99.999 मतलब 100 ही है। तो दैट वाज फॉर ड्यूरेशन। कॉन्वेक्सिटी जो है ना उसमें थोड़ा अलग है, हर एक टाइम पीरियड में आपको ये ढूंढना पड़ेगा t+1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, मतलब जैसे फर्स्ट टाइम है तो 1 इंटू 2 अपॉन 1.10 स्क्वायर, 2 है तो 2 इंटू 3 अपॉन 1.10 स्क्वायर, ये दोनों करके बताओ। 1.65 पहला क्या है 1.65 4.96 पक्का, हाँ बराबर ही लग रहा है, ठीक है। तो ये टाइम टी नहीं लेने का, ये वाली कॉलम का प्रेजेंट वेटेड एवरेज ढूंढो,
So convexity will be equal to 1.65 into 9.09 plus 4.96 into 90.91 upon 100. रैशनल શું છે કોન્વેક્સિટી પાછું मतलब ये तो क्या है एक्चुअली वो साइंस वाला डिफरेंशिएशन से आता है हाँ तो इसलिए ज्यादा कुछ इसमें लॉजिक नहीं है कितना आ रहा है 4.659 तो 4.66 बराबर 4.66 दिस इज द कॉन्वेक्सिटी दिस इज द कॉन्वेक्सिटी समझ में आया बराबर और देखो इतने साल कभी भी इसका कोई क्विज में क्वेश्चन रहा नहीं है बट दिस ईयर दे हैव इंक्लूडेड व्हिच मींस ऑफिशियली इट कैन बी आस्क्ड लेकिन अपने भी होशियार है बराबर अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला तो है ही राइट जैसे ड्यूरेशन की अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला थी ना ऐसे देखो कॉन्वेक्सिटी की अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला अप्रोक्स कॉन्वेक्सिटी it is basically right bv plus bv minus 2 bv0 upon bv0 change in ytm square okay this is the formula approximate वाला formula ये right okay तो suppose यही सम है हमको यही सम दिया है पहले क्या था ट्रेडिंग एट पार लिखा था मतलब BV0 100 हुआ है और YTM क्या 10% है तो आप 10.25% पे भाव ढूंढ लो और 9.75% पे ढूंढ लो करो अपने भी निकालते हैं ना अप्रोक्सीमेट निकालते हैं वी विल सी हाउ मच डिफरेंस देयर इज as compared to the exact method कितना है 10.25 पे 99.56 और यहाँ पे 100.43 नहीं शायद मे बी क्या है एग्जैक्ट आंसर क्या है 100.4353 सबका आ रहा है टेन पॉइंट 25 पे सबका है इंडिया में 56 है बस अब 9.7 मेरा भी हुआ है 100.44 है ना बस तो ये अभी फॉर्मूला में डालते हैं अपने इज इक्वल टू 100.44 प्लस 99.56 लेकिन ये तो सारा जीरो हो जाएगा ऊपर काम करो सुनो 10.5 और 9.5 कर दो
10.5 और 9.5 कर दो 99.138 99.138 मतलब 14 और यहाँ पे 100.87 100.87 ठीक है ना ओके सो 100.87 प्लस 99.14 minus 2 into 100 upon 100 into 0.005 उसका स्क्वायर तो क्या 0.5% करा ना 4 आ रहा है ठीक है तो ये अप्रोक्सीमेट कॉन्वेक्सिटी आएगा ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए ना तो बॉन्ड का भाव जो 2 डेसिमल तक लिया है ना वो 4 डेसिमल तक रख लेना तो सेट हो जाएगा ठीक है अभी अपनी अपनी बुक्स में देखो अप्रोक्सीमेट कॉन्वेक्सिटी का एक एग्जांपल दिया इलस्ट्रेशन वो कर लो ऑनलाइन इज दिस क्लियर ओके कोई भी डाउट है तो पूछो हाँ करो वो एग्जांपल बोलो डन सब कुछ दे ही दिया है ना ऊपर का वैल्यू नीचे का वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू सब दे दिया है हाँ?
बोलो जाए आगे। Okay, now let us see the real effect of duration and convexity. તો હું આ કરું છું ને આ તમે જે પેલું કોન્વેક્સિટી નું કરાયું કેલ્ક્યુલેશન એમાં મને થોડું કલર આન્સર આવે એટલે એપ્રોક્સિમેટ માં કે આમાં મેઇન કેલ્ક્યુલેશન એપ્રોક્સિમેટ અચ્છા કેટલો આવે છે 10.5 માં 01.0525 રૂપિયા 10.5 માં એટલે 100.87 ના તમારા માં 100.87 આવે 100.87 શું છે जो प्रेजेंट वैल्यू का 9.5 ITM रखे हुए वो वैल्यू आ रही है आपके एग्जांपल में सर लास्ट वाले फिर ऊपर अच्छा हाँ 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 तो क्या हुआ उसमें हाँ सही वैल्यू तो आई उसको कंफ्यूजन क्या अच्छा એટલે IY 9.5 10.5 हाँ 10.5 માં શું આવ્યું તારે શું આવ્યું 10.5 में 99.14 આવવું જોઈએ हाँ એવું અમુક પેલા મિક્સ થઈ ગયા છે ફરીથી કરી કાઢો જ્યારે તું 9.75 લઈશ ને આ આવશે હા આવી ગયું બરાબર સોરી 9.50% 10.50 માં આવશે okay let us assume there is a bond. Let us say there is a 10-year 6% annual bond, okay, and YTM, whatever YTM is say 8%, बराबर इसका ड्यूरेशन सपोज 7.2 है बराबर these are all made up figures हाँ और उसका कॉन्वेक्सिटी 46.5 है बराबर नाउ आई एम सेइंग मैं ऐसा बोल रहा हूं कि फाइंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस राइट फाइंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इफ रेट क्वेश्चन ए इंक्रीजेस बाय 0.5%. Question B decreases by 0.5%. बराबर तो if I use only duration तो simply आंसर क्या आएगा कि 0.5% into 7.2 मतलब यहाँ पे 3.6% भाव घटेगा और यहाँ पे 0.5% इंटू 7.2 3.6% भाव बढ़ेगा if I am only using duration बराबर अच्छा but we have been given duration as well as convexity so when both the things are given how do we find out the percentage change in price so for that there is a formula कि भाई change in price is equal to जो आपको चेंज इन YTM दिया है मल्टीप्लाई बाय माइनस डी ड्यूरेशन नेगेटिव क्योंकि माइनस डी इसलिए क्योंकि उल्टा होता है और प्लस हाफ इंटू डेल्टा YTM स्क्वायर इंटू कॉन्वेक्सिटी और ये फॉर्मूला में एवरीथिंग हैज टू बी इन डेसिमल्स ठीक है तो इसका जो पार्ट ए है रेट बढ़ा है 0.5% बराबर सो 0.005 इंटू माइनस 7.2 प्लस हाफ इंटू 0.005 स्क्वायर इंटू
कॉन्वेक्सिटी कितना है 46.5 बराबर। इसका आंसर लेके आओ, फाइंड आउट द आंसर। सर डॉक्टर डी के माइनस वी टू ड्यूरेशन इफेक्ट नेगेटिव है ना। into 100 का point 002 या minus 0.035 वाला है ना। देखते हैं दोनों से क्या तो दोनों का कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कोई वाला नहीं सही पता चल जाएगा। हाँ भाई क्या आंसर आया? सर 2 लोगों का आ रहा है, बाकी सबका अलग आ रहा है। 0.035 आ रहा है। हाँ, 0.041 माइनस 0.0 हाँ माइनस में आया। माइनस कितना? 0.035 माइनस 0.035 यस सर which means minus 3.5%, which means minus 3.5%। ठीक है। और अगर रेट घटता है तो क्या होगा कि जो चेंज इन वाईटी है ना वो माइनस लेने का, माइनस 0.005 इंटू माइनस 7.2 प्लस हाफ इंटू माइनस 0.005 का स्क्वायर इंटू 46.5। तो अब ये कैलकुलेशन में ध्यान क्या रखोगे कि ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये नेगेटिव का स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही होगा, राइट। सो अल्टीमेटली ये और ये दोनों आप ऐड करोगे तो देखो कितना आ रहा है। डेसिमल का बता दो 4 आ जाए। सर 0.036 0.036 के आगे भी 5.75 मतलब और एक 6 तो 3.66% और आंसर पॉजिटिव में। यस सर। तो ये असर दिख रहा है आपको कि इक्वल परसेंटेज चेंज थे तो भाव घटेगा 3.5% लेकिन बढ़ेगा 3.66%। सो दैट इज योर कॉन्वेक्सिटी इन एक्शन। ठीक है। तो सिर्फ ड्यूरेशन के बजाय कि उसके बगैर मतलब ड्यूरेशन प्लस कॉन्वेक्सिटी करोगे तो आपको ज्यादा एक्यूरेट आंसर्स मिलेंगे। अंडरस्टूड? तो ये एग्जांपल अच्छे से कर लेना, बुक में दिया है वो देख लेना, बट बुक में सिर्फ एक साइड का ही दिया है, सिर्फ रेट बढ़ रहा है या घट रहा है ऐसा ही दिया है एग्जांपल। सो इट्स अ वेरी प्रिमिटिव एग्जांपल। यहाँ हमने दोनों करके डिस्कस कर लिया। ऑनलाइन ठीक है? अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू?
फाइन। ओके, अच्छा, और जो लास्ट एलओएस है पुरानी बुक में भी दिया है आपका, अगर ये सब जो हमने बोला ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी वो एक बॉन्ड के लिए था, राइट, ये एक बॉन्ड के लिए था, लेकिन अगर देयर इज अ पोर्टफोलियो ऑफ बॉन्ड्स, अगर बॉन्ड का पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो ड्यूरेशन आप ढूंढ सकते हो। सपोज अपने पास 3 बॉन्ड्स है, बॉन्ड ए, बॉन्ड बी, बॉन्ड सी, इनका ड्यूरेशन D1 D2 D3 है और कॉन्वेक्सिटी C1 C2 C3 है, राइट। तो पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन इंडिविजुअल ड्यूरेशंस लेने के उसको वेट से मल्टीप्लाई कर देने का, सो इट इज नथिंग बट वेटेड एवरेज। और कॉन्वेक्सिटी भी अगर है तो सेम चीज ही होगी, D1 के बदले C1 C2 C3। सवाल ये कि वेट्स क्या होंगे, तो वेट्स मतलब मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स, मतलब सपोज मेरी ये पोजीशन 200 मिलियन की है, ये 300 की है, ये 500 की है, तो टोटल कितना हुआ, 1000 हुआ, बराबर। तो पहले का वेटेज क्या बनेगा, 200/1000, मतलब इसका वेटेज 0.2, 0.3 और 0.5, ये आपके वेटेजेस हो जाएंगे, ठीक है। सो फॉर्मूला में कुछ है नहीं, बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन या कॉन्वेक्सिटी निकालते हो ना तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, बिकॉज देयर इज एन अजम्पशन ऑफ अ पैरेलल शिफ्ट इन रेट्स। मतलब पैरेलल शिफ्ट इन रेट्स मतलब कि आपका जो भी इंटरेस्ट रेट्स है, सपोज योर इंटरेस्ट रेट्स आर ऐसा यील्ड कर्व होता है कि सपोज 1 ईयर, 2 ईयर, 5 years, 10 years, right? These are the current interest rates, बराबर। तो ये पोर्टफोलियो ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी ये कब काम करेंगे कि अगर मैं ऐसा अज्यूम करूं, सपोज आई से 0.5% इंक्रीज इन रेट्स, बराबर, सपोज आई एम सेइंग 0.5% इंक्रीज इन रेट्स, तो सवाल ये कि कौन सा रेट, 1 साल वाला, 2 साल वाला, 5 साल वाला कि 10 साल वाला। सो आंसर इज कि वी आर अज्यूमिंग दैट ऑल रेट्स विल चेंज बाय 0.5%, सारे रेट्स 0.5% बढ़ गए, दैट इज नोन एज पैरेलल शिफ्ट। लेकिन रियल लाइफ सिचुएशन में जनरली पैरेलल शिफ्ट होता नहीं है, राइट। सपोज आरबीआई ने रेट्स बढ़ा दिए तो जो 1 साल 2 साल वाले रेट्स है ना उस पर तुरंत असर पड़ेगा, लेकिन जो लॉन्ग टर्म रेट्स है ना
उसमें उतना नहीं पड़ेगा, मतलब ये पैरेलल मूवमेंट एक्चुअली आता नहीं है. सो दैट इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ पोर्टफोलियो ड्यूरेशन एंड कॉन्वेक्सिटी. समझ में आया? तो वो वाला एलओएस पढ़ लो, वो वाला एलओएस पढ़ो और नई बुक के हिसाब से क्विज कर लो. आई एम सेंडिंग द पिक्चर भेज दो ना ग्रुप पे क्विज का. आई थिंक 4 क्वेश्चंस है, सॉल्व करो. वो ऐसे ही ये जैसे वो टॉप करेगा. हुआ भाई. पांच है ना? पहला तो मैंने करवा दिया था राइट. फिर अप्रोक्सीमेट कॉन्वेक्सिटी 24.8 आ रहा है 24.8 में. चलो गुड. थर्ड और फर्स्ट में क्या फर्क है? सेमी एनुअल और सेमी एनुअल. अच्छा अच्छा अच्छा.
लेकिन एनुअल सेमी में फिर उतना फर्क तो नहीं आना चाहिए, तो 4.66 ही आएगा आई थिंक थर्ड में। अच्छा फर्क पड़ रहा है, उतना पड़ रहा है 4.12। अच्छा सर बॉन्ड मार्केट प्रमाणे તમે થોડો વધારે ફરક કહેવાય 2 ईयर सेमी एनुअल है ना, तो जो कैश फ्लो होगा ना, मतलब जो टाइम है वो 6-6 महीने का गिनने का, मतलब 1 2 3 4 लिखना पूरी प्रोसीजर में, राइट। और फिर करना अगर एग्जैक्ट मेथड से कर रहे हो तो, और अप्रोक्सीमेट मेथड से करना है तो भी कर सकते हो। सेमी एनुअल के हिसाब से निकालो कितना फर्क पड़ रहा है। थर्ड करा किसी ने? फोर्थ तो इजी है, हाफ इंटू 114.6 इंटू 0.011 का स्क्वायर, थर्ड वाला करके दिखाऊं हैं? See in the third example, टाइम जो होगा ना 1 2 3 4 ले लेने का, कैश फ्लो जो होंगे सेमी एनुअल 10%, तो 5 5 5 105। पीवी निकालोगे ट्रेडिंग एट पार ही है, मतलब 5/1.05, ये स्क्वायर क्यू और रेज़ टू 4, इसका टोटल आई थिंक 100 ही आएगा बराबर। और फिर अपना वो t+1 अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर, ऐसा ही था ना। 1 इंटू 2 अपॉन 1.05 स्क्वायर, 2 इंटू 3 अपॉन 1.05 स्क्वायर, 3 इंटू 4 अपॉन 1.05 रेज़ टू 3, ऐसा। और फिर इसका 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 इसके साथ सम प्रोडक्ट जैसा कर देने का, एवरीथिंग डिवाइडेड बाय 100, तब जाके आंसर आएगा। क्या गद्दा बन दिया है। निकालो ये आंसर।
ऑनलाइन कर रहे हो? Yes, sir. राइट। चालू कर दो फिर सब गिफ्ट सिटी में अप्लाई करने का। आपको क्या लगता है कि कैसा स्टेप नहीं मतलब शाम को फ्री है तो बारटेंडर और वो जो अपनी लिख लेंगे ऐसा हो। सर रेवेन्यू तो बहुत जनरेट है क्योंकि यहाँ का मतलब सब वहाँ जाएंगे ना। मुझे लगता है 2-3 साल में पूरा कर देंगे। अभी गिफ्ट सिटी क्या है, फिर बोलेंगे अहमदाबाद में अगर 3 स्टार या ऊपर है तो वहाँ पे भी अगर तो 10 साल लगता है, 10 साल बाद गुजरात में कर देंगे। ड्राई से एकदम ग्रीन हो जाएगा गुजरात। रेवेन्यू आएगा ना तो नहीं होना चाहिए। रेवेन्यू अभी हाँ, लीगल वाला आ है। रहा है, लीगली आएगा। बट मेन थिंग इज नॉट रेवेन्यू। Point is, see, there is no angle of revenue for us. Only thing is the friction, the hindrance to big brands and businesses वो बहुत ज़्यादा है, जो अभी हमको afford हम नहीं कर सकते. As a state we cannot afford, right? कि बड़ी-बड़ी कंपनियां ना आए गुजरात में for this reason. So that is the main thing. उसके कारण एम्प्लॉइज भी इसलिए मूव नहीं कर पाते। हाँ एम्प्लॉइज नहीं मूव करते क्योंकि हमें बहुत ओके लगेगा if somebody is born or brought up or has lived in Gujarat for 10-15 years it doesn't matter for us, right? but अगर किसी कोई बुलाना है किसी को बाहर से बाहर से नहीं चाहिए, लोग बहुत पॉल्यूट करते हैं। अरे ऐसा नहीं होता, इकोनॉमी कैसे बढ़ाओगे? गिफ्ट सिटीज में खड़ा क्या है तो कंपनीज कैसे आएगी? और मेन उसका लॉजिक ही यही है ना कि जो काम सिंगापुर दुबई में हो रहा है वो यहाँ पे करना है, तो लोग आके रात को चले जाएंगे, वो तो कहाँ तक चलेगा? बैंगलोर गुड़गांव एकदम बढ़िया है। सर आंसर आ जाएगा लेकिन उसके बाद फिर उसको हाँ वो भी करना पड़ेगा। ये जो आएगा वो डबल टर्म्स में आएगा, फिर डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा। तो एक बार देखो क्या आ रहा है। इसमें 2 16.4 सर हैं? 2 स्क्वायर है। हाँ स्क्वायर में कितना आ रहा है? 16.4 सर। अच्छा इसका आंसर 16.47 है। यस सर। बराबर। और फिर सॉल्यूशन में डिवाइड बाय 4 किया ना, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर। हाँ तो सेमी एनुअल था इसलिए ये सारे टाइम हमने डबल कर दिए, बराबर। अगर ड्यूरेशन होता तो फाइनल आंसर मल्टीप्लाई बाय अरे डिवाइड बाय 2 हो जाता, लेकिन इसमें आप देखोगे ना टी और टी दोनों है, मतलब टी इंटू टी टी स्क्वायर का असर हो रहा है, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर है, तब जाके आंसर आ रहा है 4.1183। हाँ तो 4.12 जितना आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सर रेवेन्यू का क्या बोला, रेवेन्यू का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा पर से, बट दैट इज नॉट द मेन कंसीडरेशन। सर यही सा एक बार अप्रोक्सीमेट मेथड से करो, यही वाला कर सकते हैं ना अप्रोक्सीमेट से। अप्रोक्सीमेट में क्या करना पड़ेगा कि अभी 10% था ना, अभी 10% था तो तू क्या करेगा, एन में 4 डालेगा, पीएमडी में 5, एफवी में 100, बराबर। और जो रेट है ना पहले तो 100 ही है, फिर 10.5 मतलब 5.25 डालेगा, समझा, और आंसर आएगा। और फिर 9.5 डिवाइड बाय 2 मतलब 4.75 डालेगा और आंसर आएगा। ऐसी 2 वैल्यूज लेके आएगा। बट माय ओनली प्रॉब्लम वाज कि 2 आंसर्स काफी करीब है इसमें ऑप्शंस में, इसलिए फिर इट विल नॉट बी वर्थ वाइल टू गो बाय द अप्रोक्सीमेट मेथड, ठीक है। फाइन ऑल ऑफ यू। और लास्ट क्वेश्चन जो है क्विज का, उसमें ऑप्शन ए, अच्छा फिर रीडिंग 61 पे आ जाओ, रीडिंग 61 पे आ जाओ। ये पुराने में है ही नहीं, सिर्फ नए में, ये अपने अपडेट में है। टर्म स्ट्रक्चर ने બધું કે નીકળી ગયું, બોલિંગ પીરિયડ રિટર્ન ને બધું હતું। हाँ एक खाली एक જ सम કરી કાઢ્યો જે આપણે પહેલા કર્યો હતો। ઓકે થિયરી વાળા નથી રાખ્યા।
कम टू 61। देखो मनन सर ने और मैंने भी बताया होगा कि बॉन्ड्स होते हैं ना, जब तक मतलब अब तक हम जो डिस्कस कर रहे थे, whatever we have discussed so far, we have discussed for straight bonds. ओके, स्ट्रेट बॉन्ड मतलब सपोज 10 साल का बॉन्ड है तो 10 साल बाद पैसा आ जाएगा। बट वी नो कि कॉलेबल और पुटेबल बॉन्ड भी होते हैं। तो प्रैक्टिकली सिर्फ इतना याद रखना कि ये जो ड्यूरेशन और कॉन्वेक्सिटी हमने सीखा ना, वो अगर कॉलेबल या पुटेबल बॉन्ड है तो आगे फ्रेज लग जाएगा इफेक्टिव, मतलब इफेक्टिव ड्यूरेशन एंड इफेक्टिव कॉन्वेक्सिटी। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दैट मच। और इसको फाइंड करने के लिए मतलब प्रैक्टिकली इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। देखो स्ट्रेट बॉन्ड में तो हमने क्या किया कि अप्रोक्सीमेट जो फॉर्मूला था ना, उसमें YTM सिर्फ 0.25% या 0.50% बढ़ा दिया या घटा दिया। लेकिन अगर कॉलेबल या पुटेबल है ना, तो मैंने अभी फिगर ड्रॉ नहीं किया था कि अलग अलग रेट्स होंगे, तो सारे रेट्स को घटाना और बढ़ाना पड़ेगा और फिर बॉन्ड का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। तो वो तो अपने स्कोप में है नहीं, तो आप फॉर्मूला देखोगे ना, इफेक्टिव ड्यूरेशन और कन्वेक्सिटी का फॉर्मूला, तो वो सेम ही है जो हमने किया ना, सिर्फ डेल्टा YTM के बदले डेल्टा कर्व लिखा है। You getting my point? Instead of writing delta YTM, they are writing delta curve. तो और उसमें कोई डिफरेंस है नहीं, बराबर। हाँ, आपको जो समझना है वो क्या है कि अगर कॉलेबल बॉन्ड है, जो फिगर है उसमें फर्क पड़ जाता है। सी, जो नॉर्मल बॉन्ड होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन YTM and price is like this, convex, Laplacian, right? तो ये ठीक है, this is for straight bond। अगर कॉलेबल बॉन्ड होगा ना, तो कॉलेबल का क्या मतलब होता है कि कॉलेबल में है ना, there is one type of ceiling, कि अगर रेट कम हो जाए और भाव बहुत बढ़ जाएगा, सपोज कॉलेबल एट 105 है, तो जैसे ही 105 टच कर लेगा ना, वो बॉन्ड वापस कंपनी ले लेगी, राइट? मतलब यहाँ पे एक सीलिंग आ जाएगा। तो सीलिंग के कारण क्या होगा कि ये जो शेप है ना, वो यहां से उल्टी डायरेक्शन में चला जाएगा। सो दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड नेगेटिव कॉन्वेक्सिटी। So a callable bond shows negative convexity when YTM is quite low. जब मार्केट में रेट कम होंगे ना, तो पॉजिटिव कॉन्वेक्सिटी आपको, सॉरी नेगेटिव कॉन्वेक्सिटी आपको देखने को मिलेगी कॉलेबल बॉन्ड्स में। और जो पुटेबल बॉन्ड होता है, पुटेबल मतलब क्या कि देयर इज अ प्राइस फ्लोर, के अगर YTM बहुत बढ़ गया तो भाव नीचे हो जाएंगे, पर जैसे ही नीचे होंगे, सपोज इट इज पुटेबल एट 97, तो जैसे 97 से नीचे भाव जाएगा, इन्वेस्टर वापस कर देगा। मतलब प्रैक्टिकली भाव 97 से कम नहीं जा सकता, तो उसमें तो यहाँ पे और एक्स्ट्रा पॉजिटिव कॉन्वेक्सिटी आ जाएगी। अगर पुटेबल बॉन्ड है तो एट हायर YTMs वी वुड से देयर इज एन एक्स्ट्रा पॉजिटिव कॉन्वेक्सिटी। तो बस ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए और इसका रीजन पता होना चाहिए, ठीक है? तो बुक में ये दो फिगर्स दी हुई है, उसका लॉजिक ये है। ठीक है, और
जहां पे 61B खत्म हो रहा है एलओएस, जहां पे 61B एलओएस खत्म हो रहा है ना, वहां पे अभी हमने ड्यूरेशन कॉन्वेक्सिटी वाला फॉर्मूला नहीं किया, डेल्टा वाईटीएम और डेल्टा वाईटीएम स्क्वायर वाला, तो वही का वही फॉर्मूला फिर से दिया है, बट अगेन इंस्टेड ऑफ डेल्टा वाईटीएम दे आर राइटिंग डेल्टा कर्व। उसका कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल नहीं दिया है, बट एग्जाम में अगर पूछे तो सेम ही होगा, बराबर। ओके, नाउ वी कम टू द सेकंड लास्ट एलओएस 61C। 61C पढ़ना चालू करो। ये 61C किसके बारे में मैंने बताया ना कि अगर पोर्टफोलियो है ना, तो अगर आप पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन या कॉन्वेक्सिटी निकालते हो तो बहुत ज्यादा उसमें यूजफुल नहीं रहेगा, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग पैरेलल चेंज इन रेट्स, और प्रैक्टिकली ऐसा पैरेलल नहीं होता है, तो यू नीड समथिंग अदर देन ड्यूरेशन। तो वो क्या हो सकता है, तो इसमें बताया की रेट ड्यूरेशन। पढ़ो, मैं समझाता हूं। की रेट ड्यूरेशन या पार्शियल ड्यूरेशन, सो व्हाट दे आर सेइंग कि अगर नॉन पैरेलल शिफ्ट होता है तो उसका जो असर पड़ेगा दैट इज कॉल्ड शेपिंग रिस्क, और वो कितना असर पड़ेगा वो निकालना है, तो दैट कैन बी डन बाय कैलकुलेटिंग की रेट ड्यूरेशन और पार्शियल ड्यूरेशन। ये पहले नहीं था, अब तक नहीं था, ये 24 में पहली बार आया है, राइट। सो पे स्पेशल अटेंशन, राइट। तो और वो कैसे कैलकुलेट करना है वो एग्जांपल से ही पता चलेगा। तो लेट अस सी।
सो दो बॉन्ड्स है अपने पोर्टफोलियो में, 5 साल वाला बॉन्ड, 10 साल वाला बॉन्ड, बराबर, और इक्वली वेटेड लिखा है, मतलब सपोज दोनों 1 लाख रुपए के बॉन्ड है अपने पास, मार्केट वैल्यू सपोज, राइट? सो बोथ द वेटेजेस आर इक्वल, 0.5 0.5। अच्छा, 5 साल वाला जो बॉन्ड है वो जीरो कूपन बॉन्ड है, तो जीरो कूपन बॉन्ड 5 साल का, तो मैक्युलर ड्यूरेशन भी 5 साल का, बराबर। सो मैक्युलर ड्यूरेशन 5। मॉडिफाइड ड्यूरेशन क्या होता है? मैक्युलर अपॉन 1 प्लस वाईटीएम, वाईटीएम 5% दिया है, तो मॉडिफाइड निकाल दिया 4.762। यहां तक तो कुछ नया नहीं है। की रेट ड्यूरेशन इज इक्वल टू जो मॉडिफाइड ड्यूरेशन है मल्टीप्लाई बाय वेटेज, मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो 2.381। और फिर बोला है कि 5 साल वाला जो रेट है ना वो 0.5% बढ़ेगा, तो 0.5% बढ़ेगा तो इसका भाव घटेगा 0.5 इंटू 2.381, सो 1.19% प्राइस विल डिक्रीज, बराबर। बोर्ड पे मैंने सिर्फ 5 साल वाला किया है, बुक में देख लो 10 साल वाला भी दिया है। 10 साल जीरो कूपन मतलब 10, फिर 10 डिवाइड बाय 1.06, फिर वो जो आंसर आएगा इंटू 0.5, और 10 साल का रेट जो चेंज हो रहा है वो देख लो 0.5% नहीं है, वो कुछ अलग है, वो 0.25% है, राइट? So then you just follow the example from the book। सिर्फ नया इतना ही है कि की रेट ड्यूरेशन मतलब मॉडिफाइड ड्यूरेशन इनटू वेटेज। ऑनलाइन समझ में आ रहा है? ओके, बोलो भाई, ठीक है? यस सर। ऑल ऑफ यू। और ये वाले बॉन्ड में 0.25% डिक्रीज हुआ था तो भाव बढ़ेगा, बराबर। तो माइनस 1.19% एंड प्लस 1.18%, सो नेट नेट वी गॉट माइनस 0.01%, बराबर। और सादे ड्यूरेशन से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सिचुएशन ही हैंडल नहीं कर सकते ना कि 5 साल वाला रेट अलग चेंज हो रहा है और 10 साल वाला अलग रेट चेंज हो रहा है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है, तो वो सिचुएशन तो सिर्फ ड्यूरेशन कॉन्वेक्सिटी से कर ही नहीं सकते, राइट? अच्छा, और लास्ट वाला एम्पिरिकल और एनालिटिकल ड्यूरेशन। तो एनालिटिकल मतलब बेस्ड ऑन दिस लॉजिक एंड फॉर्मूला एंड एवरीथिंग। तो अब तक हमने जो भी डिस्कस किया, मैक्यूले, मॉडिफाइड, इवन दिस की रेट, इवन कॉन्वेक्सिटी, ये सब क्या है? these are all analytical measures। अच्छा, when we say कि भाई 0.5% चेंज हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो हम लोग तो यूजुअली बेंचमार्क रेट की बात करते हैं, मतलब गवर्नमेंट रेट, बराबर। लेकिन मार्केट में तो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स भी होते हैं, और कॉर्पोरेट बॉन्ड में स्प्रेड भी होता है कि सपोज टाटा का बॉन्ड है तो गवर्नमेंट बॉन्ड का जो भी होगा प्लस 1%। सो व्हेनेवर वी आर यूजिंग ऑल दिस एनालिटिकल फॉर्मूला, वी आर अज्यूमिंग कि स्प्रेड सेम रह रहा है, कि गवर्नमेंट का 1% बढ़ेगा तो टाटा का भी 1% बढ़ेगा। बट कभी कभी ऐसा होता नहीं है। बहुत सारी बार क्या होता है कि जब कोई क्राइसिस आता है, राइट, जब कोई क्राइसिस आता है
तो many times what will happen is, see typically what will investors do, कोई भी बड़ा क्राइसिस आएगा ना, बहुत बड़ा कोविड जैसा ऐसा कुछ, तो लोग पैसा दूसरी एसेट्स में से निकाल लेंगे और गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल देंगे, मतलब गवर्नमेंट बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, तो गवर्नमेंट बॉन्ड का भाव बढ़ जाएगा, और यील्ड कम हो जाएगी. So suppose during COVID, interest rates on government bonds would crash. Say they will go down by say 3%. But at the same time, जो corporate bonds है ना, उसमें आप ये नहीं पाओगे कि उसपे भी yield 3% कम हो गए. Why? Because लोगों ने वो bond बेच दिए हैं और government bond खरीद रहे हैं. There is a flight to safety. मतलब ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट का बॉन्ड 3% गिरा YTL, बट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को हार्डली 0.51% गिरा है, या इन एक्सट्रीम सिनेरियो उस पे रेट बढ़ भी सकता है, राइट? तो ऐसी सिचुएशन हैंडल करनी है तो यू नीड टू फाइंड योर एम्पिरिकल ड्यूरेशन. एम्पिरिकल मतलब, एम्पिरिकल वर्ड मींस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड डेटा. मतलब एक्सेल शीट लेके बैठो कि पिछले 50 तो बहुत हो गया, पिछले 20 साल में सपोज मंथली रिटर्न ऑन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स वर्सेस मूवमेंट ऑफ रेट्स, और फिर उसका रिग्रेशन या ऐसा कुछ करो और स्लोप निकालो, और उससे पता चलेगा कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड प्राइस ऑफ अ पर्टिकुलर बॉन्ड. तो उस तरह से बेस्ड ऑन एक्चुअल डेटा निकालोगे, तब जाके उसको एम्पिरिकल ड्यूरेशन या कॉन्वेक्सिटी बोलते हैं, और कुछ सिचुएशन में उसकी जरूरत पड़ेगी. ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे हैव mentioned in the last 3 paragraphs, 61D. ठीक है, बराबर? Yes. So that is the chapter. लास्ट वाली क्विज कर लेना, कल से डेरिवेटिव्स चालू करेंगे. दिस इज एंड ऑफ फिक्स्ड इनकम. सो द पॉइंट इज कि फिक्स्ड इनकम एज कंपेयर टू 24 का फिक्स्ड इनकम थोड़ा लंबा हो गया है, प्लस छोटे छोटे पार्ट्स हैं, which makes it even lengthier and number of questions ज्यादा. तो आई एम श्योर 23 के मुकाबले 24 वेटेज भी बढ़ गया होगा थोड़ा. बहुत है ना, 11 to 14. हाँ, so I mean it is now almost at par with I think what economics, FSA. तो spend more time. Economics को कम हो गया, so at par with FSA, right? डेरिवेटिव्स 7-8% असे